देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पेपर ये वाला ही कर रहे हैं ना सब, गलत पेपर तो नहीं खोला हुआ ना किसी ने। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट, हिना एंड नीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म. नीना withdrew 10,000 per month at the beginning of each month during the year ended 31st March 2022. Interest on drawings was to be charged 6% per annum. Interest on Nina's drawing. अब beginning of each month. Average period क्या होता है? Average period annual drawings पे, अगर हमारे ड्राइंग्स हम एनुअल कर रहे हैं, मतलब पूरे साल हमने ड्राइंग्स किए हैं, तो हमारे पास उसके लिए एवरेज पीरियड फिक्स्ड है. अगर तो हम एवरी मंथ ले रहे हैं तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का 6.5 होता है, ड्यूरिंग ईच मंथ का 6 मंथ होता है, और एंड ऑफ ईच मंथ का 5.5. अगर हम एवरी क्वार्टर निकाल रहे हैं तो बिगिनिंग में 7.5 मंथ, ड्यूरिंग में 6 मंथ और एंड में 4.5 मंथ. ये आप हमेशा लर्न करो, लेकिन इसकी कंडीशन अप्लाई है कि आपने पूरे साल ड्राइंग्स किए हैं. ठीक है, तो अब इसके फर्स्ट पार्ट में 10,000 पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग्स हो गए 10,000 इंटू 12. ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड. अब क्योंकि बिगिनिंग में है तो 13/2 और इंटू 1/12. क्या आंसर? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कितना आंसर आया? 3900 आ गया. जो इसका और पार्ट है उसमें वो सिर्फ एवरेज पीरियड पूछ रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर है, तो वो तो हमारा आंसर 4.5 मंथ है ही. ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट. अब आ जाओ 8 पे. 8 में अमन, आधार एंड अविनाश were partners and sharing profits in the ratio of 3:2:1. Avinash retire on 1st July. On the date of Avinash retirement, the balance sheet showed a debit balance of 120 in P&L account. For calculating the amount payable to Avinash, this balance will be transferred. Debit balance का मतलब हो गया लॉस, तो ये बैलेंस डेबिट साइड पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अमन, आधार एंड अविनाश इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो आंसर हो गया बी. ठीक है, फिर 14th पर आ जाओ. जो भी हमारा जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये सब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, ये सब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाता है. चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हमेशा सिर्फ और सिर्फ गुडविल है जो कि एडमिशन के समय, यानी कि जो गुडविल आपकी हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में जा रही है. अब अगर चेंज इन पीएसआर है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो गया. जनरली एडमिशन के समय हम सैक्रिफाइस करते हैं और रिटायरमेंट डेट के समय जनरली हम गेन करते हैं. तो सबका एक ही मूल मंत्र है कि सिर्फ गुडविल वाला जो अमाउंट है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में जाएगा. और अगर कोई अमाउंट के लिए ऐसा बोला है कि डू नॉट अपीयर, जैसे कि असेट्स की वैल्यू, चेंज्ड वैल्यू अपीयर नहीं करनी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ऐसा कुछ है तो वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में जाएगा. तो अगर कुछ लिखा है कि प्लांट उसमें ओपन तो रिवैल्यूएशन में भी नहीं है. हाँ, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं होता ना, अगर हमें ओरिजिनल फिगर्स पे रखना है तो. 40 हाँ हाँ 14th पे आ जाओ. 14th कह रहा है अक्षता एंड अनुराग आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. अक्षत इज एडमिटेड फॉर 1/3, यानी कि अक्षत acquires 2/3 of his share from अक्षता, 1/3 of his share. ठीक है, तो यानी कि अक्षता ने सैक्रिफाइस किया 2/3 ऑफ हिज शेयर.
2/3 ऑफ 1/3, 2/9। और दूसरा कौन है? अनुराग, 1/3 ऑफ 1/3, 1/9। तो अक्षित, अब प्रेजेंटेशन की तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो हम शॉर्टकट में ले सकते हैं कि इसका 2/3 में से 2/9 चला गया, तो कितना बचा? 4/9। इसका 1/3 में से 1/9 चला गया, 2/9। और उसका शेयर तो 1/3 है ही, 3/9। तो 4:2:3 न्यू रेशो हो गई। ठीक है, डी हो गया इसका आंसर। समझे कैसे हुआ? क्लियर हो गया? फिर 16th में सेकेंड पार्ट है, पूजा, नीता एंड अनीता वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म sharing profits and losses in 3:2:1. Pooja retire, her share is taken up by equally. New profit sharing ratio of Neeta and Anita. Equally का मतलब हो गया, पूजा का शेयर था 3/6, तो 1/2 of 3/6, 3/12 हो गया। अब 2/6 प्लस 3/12, 7/12 आ जाएगा। भाई उन्होंने इक्वली लिया है तो हाफ हाफ शेयर ले लिया ना दोनों ने, तो ये तो उनका गेनिंग हो गया, जो दोनों ने गेन किया। अब नीता का जब हमें निकालना है तो नीता का ओरिजिनल शेयर 2/6 था, 3/12 उसे मिला। अनीता का 1/6 था, उसमें से उसको 3/12 और मिल गया, तो 5/12। तो न्यू रेशो क्या हो गई? 7:5। 16th का और पार्ट। ठीक है, 7:5 आ गई, 7:5 आ गया। ये देखो कैसे आया, उसने हाफ हाफ लिया, तो यानी कि दोनों ने हाफ हाफ ले लिया, 1/2। फिर नीता का ओरिजिनल शेयर 2/6 था, उसे 3/12 मिल गया, तो 7/12 आ गया। इसका 1/6 था, 3/12 आ गया, तो इसका 5/12 हो गया। तो न्यू रेशियो 7:5 आ गई। समझे? फर्स्ट पार्ट भी इसका एक बार क्या कह रहे हैं, उसकी डेथ हो गई, P, Q and R 4:3:1। P died on 1st September. On the date of death, profits calculated 80,000. P share of profit. P की डेथ हो रही है 80,000 और the profits of the firm on the date of P's death. हाँ क्या कह रहे हो? मिडिल ऑफ द ईयर में आ गया, और 80,000 उसका शेयर कर देंगे 4/8, तो 40,000। तो एक तो लॉस प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रॉफिट है तो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। ठीक है, 17th ये मिटा दूं ना सारा? सेवनटीन्थ में है, सुमन, विवेक एंड विनोद वर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Suman retired on 1st April after making all the adjustments relating to evaluation, goodwill, accumulated profits. The capital accounts of Vivek and Vinod showed credit balance of 3,60,000 and 1,40,000 respectively. It was decided to adjust the capitals of Vivek and Vinod in their new profit sharing ratio. Pass necessary journal entries. देखो 5:3:2 है, विवेक एंड विनोद बचे, यानी कि विवेक एंड विनोद की रेशो 3:2 रह गई। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ भी न्यू मेंशन नहीं किया हुआ है। कैपिटल इनकी है
वो 1 लाख 3,60,000 और 1 लाख तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? और 5 लाख। अब इनकी रेशो में न्यू कैपिटल 3 लाख और 2 लाख। इसको 60,000 एक्स्ट्रा थी ना विवेक की, तो ये विड्रॉ कर लेगा और ये 60,000 ब्रॉट इन हो गया, ये ब्रॉट इन हो गया। तो जो विड्रॉ की एंट्री है वो क्या होगी? विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करा करो, कुछ भी नहीं होना तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज बैंक इंस्टेड ऑफ कैश। गलत कैश भी नहीं होगा, मार्क्स नहीं घटेंगे, बट बैंक इज मोर अप्रोप्रिएट। और इसकी कोई एंट्री क्लब करके मत करना, ये मत सोचना कि अरे क्लबिंग कर दो, दोनों एंट्रीज की जगह एक एंट्री कर दो। बाकायदा उसकी विड्रॉ की और उसकी ब्रॉट इन की एंट्री करनी ही है। अगर यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंसेस भी गिवन होते, अगर ऐसा होता कि उनकी कैपिटल अकाउंट तो ये है और करंट अकाउंट बैलेंसेस गिवन होते, कुछ ऐसा होता, तो भी हम क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज फिर कैश और बैंक की जगह कैपिटल एंड करंट के बीच में होता। मतलब हम यहाँ पे विवेक्स कैपिटल टू विवेक करंट करते, यहाँ पे विनोद्स करंट टू विनोद्स कैपिटल करते। यानी कि कभी भी बैंक के केस में ये मत सोचना कि यहाँ बैंक क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, तो दोनों को क्लब कर दो। आपको बैंक वाले केस में भी अलग अलग एंट्री करनी है, करंट अकाउंट में भी अलग अलग एंट्री करनी है। ठीक है, समझे? जैसे 3 नंबर का है तो 3 नंबर में एक नंबर ये है, एक ये है और एक ये है। वर्किंग नोट्स क्लियरली शो करने हैं। ठीक है, फिर आ जाओ 24। है हाँ, जब कैपिटल करंट दोनों को हम दे रखते हो, गुडविल निकालने के लिए कैपिटल करंट दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हाँ। करंटली जोड़ हाँ 24 है, यू एंड वीर और पार्टनर्स और उनकी 3:1 की रेशो है। बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है और डिसाइडेड टू एडमिट यश इन द फर्म ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/4 शेयर। यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब हमें यश की कैपिटल गिवन नहीं है कि वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट 68,000, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। चलो ये मिटा दूं, हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स वैल्यूड एट 68,000, 60 से 68 हो गई। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 6,000। टू प्रॉफिट, प्रॉफिट किसको मिलेगा? युव को और वीर को। कितने का? 2,000 का। किस रेशो? 3:1 में 1,500 और 500। मेन इसकी प्रोपोर्शनल कैपिटल नहीं मिलेगी।
अच्छा, उसके लिए पहले कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे बेटा। हाँ जी, जो रिटायरमेंट हो रही है उसमें बिना रियलाइजेशन अकाउंट खोलने कर सकते हैं। रियलाइजेशन, रिटायरमेंट में रियलाइजेशन अकाउंट आता ही नहीं है। रिवैल्यूएशन बिना, अगर रिवैल्यूएशन के एंट्रीज नहीं है तब तो कहाँ से करोगे? ये मतलब है, तब तो करना ही पड़ेगा। रिवैल्यूएशन खोलना पड़ेगा। हाँ 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 बिल्कुल, कंबाइंड एंट्रीज नहीं करनी है, ये गलती मत करना। बैलेंस बीडी कितना है इन दोनों का? 79 48। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट फिर जनरल रिजर्व, ये कर लिया 60 और 20 जनरल रिजर्व 60 20 और प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल 3 और 1। अब हमें यश के कैपिटल नहीं पता तो हम लिखेंगे बाय कैश, और ये वाले कैपिटल हमें चाहिए, तो इन दोनों के पहले बैलेंसेस निकाल दो। 143,500 ये अब देखो वर्किंग नोट्स में बनाओगे, तुमने युव की कैपिटल ली 143,500, तुमने वीर के लिए 69,500, इनका टोटल कर लिया। 2,30,000। अब जो यश न्यू पार्टनर है वो 1/4 शेयर के लिए है, यानी कि दिस कैपिटल इज इक्वल टू 3/4, तो टोटल कैपिटल 213 इंटू 4/3। इसको सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और यश की कैपिटल कोई पॉइंट नहीं है ना, टाइम वेस्ट करोगे, मतलब बार बार कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? इसको सीधा 3 से कर दिया, 4 कट गया तो कितना आ गया? 71। यहाँ भी 71 लिखा, यहाँ भी 71 लिखा, ठीक है? समझ में आया? देखो हमने इसका बैलेंस निकाला 143,500, हमने वीर का निकाला 69,500, 2,13,000 आ गया। अब अगर यश का शेयर 1/4 है तो इन दोनों का 3/4 हुआ। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 2,13,000 इंटू 4/3। यहाँ सॉल्व मत करो, यहीं छोड़ दो इसको। फिर यश की कैपिटल, टोटल कैपिटल इंटू यश का शेयर, यानी कि टोटल कैपिटल इंटू 1/4, 4 कैंसिल हो गया, 3 से डिवाइड कर दिया, इतना ही वो कैश लाया और इतना ही वो यहाँ आ गया। ठीक है, चलो तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.